प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, जोर से बोलिए जय श्री कृष्ण, मन के आनंद से दोनों हाथ उठाकर बोलिए जय श्री कृष्ण। आज दैत्यराज हिरण्यकश्यप के यहाँ भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ है। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की, भक्तराज प्रहलाद की, जिन्होंने मां के गर्भ में ही नारद मुनि से श्रीमद् भागवत श्री हरि कथा का श्रवण कर रखा है, तो उनको जन्म से ही प्रभु के नाम में, प्रभु की भक्ति में रुचि है। जब वो थोड़े बड़े हुए तो हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को दैत्य विद्या सीखने के लिए गुरुकुल में भेजा। जब वो कुछ दिन बाद पढ़कर आए तो जैसे हम लोग भी होते हैं, अपने बच्चों से पूछते हैं, हाँ बेटा स्कूल गए, ट्यूशन गए, आपने क्या सीखा, आपने क्या पढ़ा, मुझे बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। ऐसे ही हिरण्यकश्यपु ने भी प्रहलाद को दुलार करते हुए अपनी गोद में बिठाकर पूछा, पुत्र तुम विद्यालय गए, वहां तुमने क्या सीखा? प्रहलाद जी ने कहा, मैंने तो मात्र एक बात ही सीखी है, इस सृष्टि जगत चराचर के नियंता कारण हेतु एकमात्र श्री हरि, एकमात्र श्री नारायण है। हम और आप उसी की सृष्टि में रहते हैं, विचरण करते हैं, अपनी नित्य लीला को पूर्ण करके और उसी परम प्रभु के परम धाम को प्राप्त होते हैं। तो हमारे सर्वस्व श्री नारायण है। इतना सुनते ही हिरण्यकश्यपु आग बबूला हो गया, क्रोध से भर गया, क्योंकि हिरण्यकश्यपु श्री नारायण श्री हरि को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानता है। एकमात्र अगर हिरण्यकश्यपु किसी से बैर करता है तो वो है नारायण। और भक्त प्रहलाद बारंबार एक ही नाम पुकारते हैं, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को अपनी गोद से हटाकर और सिपाहियों को आज्ञा दी कि इस दुष्ट को, इस दुराचारी को प्राण दंड दिया जाए, इसको कारागृह में डाल दो। प्रहरियों ने उस अबोध शिशु बालक को कारागार में डाल दिया, किंतु प्रहलाद जी को कोई कष्ट नहीं, कोई कष्ट नहीं। उनके हृदय में तो निरंतर एक ही जाप चलता है, श्री हरि, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। कारागार में भी जब प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ तो उनके कारागार में विषैले सर्पों को छोड़ दिया गया, लेकिन जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल ना बांका हो सके, चाहे जग वैरी होई। तो जिसके रक्षक मेरे ठाकुर हैं, मेरे प्रभु हैं, उसका बाल बांका क्या होगा। वो सर्प जो श्री शेषनाग के वंशज हैं, उन्होंने भक्त प्रहलाद को कुछ नहीं किया, क्योंकि वो जानते हैं कि वो हमारे स्वामी के भी स्वामी श्रीमन नारायण के भक्त हैं, परम भक्त हैं। उन्होंने प्रहलाद जी को कुछ नहीं किया। हिरण्यकश्यपु ने क्रोध में आकर अपने उस शिशु को हाथी के पांव से कुचलना चाहा, किंतु वह हाथी भी प्रहलाद जी की भक्ति के आगे नतमस्तक हो गया। एक दिन इतने प्रयास करने के बावजूद भी जब हिरण्यकश्यपु चिंतित बैठा हुआ था, तो उसी समय उसकी एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। वह आई, उसने पूछा, भैया आपकी चिंता का कारण क्या है, आप इतने चिंतित क्यों हैं? हिरण्यकश्यपु ने कहा कि मैंने इस प्रहलाद को मारने के लिए कितनी चेष्टाएं करी, बड़े से बड़े प्रयास किए, किंतु इसका मैं बाल भी बांका ना कर सका, और मैं आज अपने आप को असहाय और पराजित महसूस कर रहा हूं। होलिका इस बात को सुनकर मुस्कुराई और हंसते हुए कहा, भैया आपने इतने प्रयास किए और अपनी बहन को याद नहीं किया। अरे मेरे पास एक ऐसी चादर है जिसको ओढ़ने से अगर मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊं तो मुझे अग्नि जला नहीं सकती। होलिका की भी बुद्धि हिरण्यकश्यपु की तरह ही है, क्योंकि वो भी एक दैत्य है। होलिका ने कहा, आप एक काम करिए, आप एक चिता सजाइए, इस पर मैं
प्रहलाद को लेकर बैठूंगी और उस पर मैं इस चादर को ओढ़कर बैठूंगी, प्रहलाद को अपने गोद में लेकर, और आप लोग अग्नि जला देना। उस अग्नि के प्रभाव से प्रहलाद तो जलकर भस्म हो जाएगा और इस ओढ़नी, इस चादर से मुझको कुछ भी नहीं होगा। इस प्रकार आपके शत्रु से आपको मुक्ति मिल जाएगी। हिरण्यकश्यपु बहुत प्रसन्न हुआ। अगले ही दिन एक चिता सजाई गई जिसमें होलिका वह चादर ओढ़कर और प्रहलाद को अपने गोद में लेकर बैठ गई। किंतु प्रहलाद जी को कोई संकोच नहीं, कोई संदेह नहीं, क्योंकि वो तो श्री हरि श्री नारायण के ऊपर इतना विश्वास करते हैं, प्रभु के ऊपर इतना अटूट विश्वास है उनका कि उन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया, कोई संदेह नहीं किया। निसंकोच वह होलिका की गोद में जाकर बैठ गई। सिपाहियों ने अग्नि का प्रज्वलन कर दिया और देखिए मेरे प्रभु की क्या लीला है, मेरे प्रभु का क्या चमत्कार है। प्रभु की कृपा से एक हवा का झोंका आया और वह चादर होलिका से उतरकर प्रहलाद के ऊपर आ गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान ने की जय। प्रहलाद के ऊपर वह चादर आ गई और देखते ही देखते होलिका जल गई। धू धू करके होलिका जलने लगी और प्रहलाद जी प्रभु नाम करते हुए आनंद से बैठकर नारायण नाम करते हुए बैठे रहे और उनको कुछ भी नहीं हुआ। जब अग्नि पूरी शांत हो गई तो प्रहलाद जी उस राख के ढेर में प्रभु नाम, नारायण नाम, हरिनाम संकीर्तन करते हुए पाए गए और सभी प्रजाजन, भक्तजन देखकर आह्लादित हो गए, प्रसन्न हो गए और श्रीमन नारायण की जय जयकार करने लगे, श्री प्रहलाद जी की जय जयकार करने लगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की, बोले प्रहलाद जी महाराज की। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, आनंद से बोलिए जय श्री कृष्ण, जोर से दोनों हाथ उठा के बोलिए जय श्री कृष्ण। देखा प्रभु प्रेमियों मेरे प्रभु का चमत्कार। जब वो रखना चाहे तो हमको कोई मार नहीं सकता और जब वो हम मिटाना चाहे तो हमको कोई बचा नहीं सकता। तो प्रभु की कृपा से आज भक्त प्रहलाद उस राख के ढेर में बैठकर हरिनाम कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। और भक्त उसी राख को ले लेकर जिसमें प्रहलाद जी बैठे हुए थे, एक दूसरे को उसी राख को मल रहे हैं। उसी राख को जैसे प्रहलाद जी की प्रसादी हो, जैसे मेरे प्रभु की प्रसादी हो, उस राख को एक दूसरे को मल रहे हैं, एक दूसरे पर फेंक रहे हैं। और इसी से हर साल इस धूल जो होली के दूसरे दिन होती है उसका प्रचलन चला और हर वर्ष ये होलिका दहन जो हम मनाते हैं इसका प्रचलन हुआ। बुराई पर सच्चाई की जीत हुई, अत्याचार पर भक्त की जीत हुई।